नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का अपने चैनल अजब श्री कोचिंग क्लासेस बाय भगतराम पटेल में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन का यह पार्ट 2 देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने मध्य उत्तर प्रदेश के भाग, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम नर्मदा सोन घाटी के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद सतपुड़ा मैकाल श्रेणी और लास्ट रहेगा अपना बघेलखंड का पठार। तो इन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले नर्मदा सोन घाटी। जो नर्मदा सोन घाटी है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका यह है कि आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान कहाँ पर है, बताइए। तो मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान नर्मदा सोन घाटी है, ना कि देखिए एमपी के मैप में कुछ लोग मैप में देखने के पश्चात जो सबसे लास्ट में नीचे है क्या है, ये सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, तो इसको देख बताने लगते हैं, मैं भूल सकते हैं कि सबसे निचला नीचे वाले स्थान पर तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, लेकिन सबसे गहराई में है ना, तो कौन सी हो जाएगी? नर्मदा सोन घाटी। एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे निचला स्थान कौन सा है, तो नर्मदा सोन घाटी हो जाएगी राइट आंसर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इसके साथ ही यदि आप नए हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हमारे इस चैनल पर हम संपूर्ण एमपीजी का फ्री कोर्स करा रहे हैं पीडीएफ सहित। तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। तो देखते हैं सबसे पहले जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, झाबुआ, धार, बड़वानी तथा कटनी, इन सभी स्थानों पर क्या है, जो हमारा नर्मदा सोन घाटी है, इन सभी स्थानों में फैली हुई है। कहाँ? जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, झाबुआ, धार, बड़वानी और कटनी, इन सभी स्थानों पर। अब देखते हैं यह मध्य प्रदेश का सबसे नीचा स्थान है। कौन सा हो जाएगा सबसे नीचा स्थान? नर्मदा सोन घाटी। नेक्स्ट, जो नर्मदा सोन घाटी है एक भ्रंश घाटी है और सक्रिय घाटी है, क्योंकि इसके दोनों ओर बहुत बड़े जो पहाड़ हैं उनके बीच से होकर नर्मदा नदी बहती है। तो जो नर्मदा नदी है यह एक कैसी घाटी है? भ्रंश और सक्रिय घाटी है, जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर यानी कि पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है। लेकिन नर्मदा नदी तो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है ना। जो नर्मदा नदी घाटी है यह पूरे में फैली हुई है ना। कहाँ से? पश्चिम से पूर्व तक फैली है। आपसे पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और उसके समानांतर बहने वाली एक नदी और है, कौन सी नदी है? ये हो जाएगी ताप्ती नदी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी है, यहाँ पर मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर मुख्य फसलें चावल, कपास, मूंगफली एवं सोयाबीन की प्रमुख फसलें यहाँ पर होती हैं। और यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी हैं? मुख्य नदी तो यहाँ की कौन सी हो जाएगी? नर्मदा नदी हो जाएगी। और सोन, तवा, ये सभी नदियाँ नर्मदा सोन घाटी में से होकर बहती हैं। यहाँ पर औसत वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर नर्मदा सोन घाटी में औसत वर्षा होती है। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में। अब देखिए जो नर्मदा सोन घाटी है वहाँ पर वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है, लेकिन जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है यहाँ पर 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है यहीं पर क्या है, प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है, जहां पर 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है। वह स्थान भी कहां पर है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में स्थित है। अब देखिए सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, यहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? साधारण काली एवं छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। और जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है यहाँ पर प्रमुख फसल है ज्वार, लेकिन गेहूँ, चावल, कपास, यह सभी फसलें भी यहाँ पर होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए कि पर्यटकों का स्वर्ग किसे कहा जाता है?
पचमढ़ी को यह कहाँ पर स्थित है, तो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में स्थित है। एकमात्र हिल स्टेशन भी क्या हो जाएगा, पचमढ़ी। पर्यटकों का स्वर्ग भी किसे कहते हैं, पचमढ़ी को। पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर होती है। यह सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, याद रखना है। पचमढ़ी होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। अब हम देखेंगे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जो धूपगढ़, इसकी ऊंचाई है 1350 मीटर। वह भी कहाँ पर है, महादेव पहाड़ियों पर स्थित है, जो कि सतपुड़ा मैकाल श्रेणियों के अंतर्गत आती है। अब जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है खनिज की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सर्वाधिक खनिज यहाँ पर होते हैं। देखिए यहाँ पर तांबे के लिए क्या जाना जाता है, बालाघाट का मलाज खंड जो स्थान है वह बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, मलाज खंड खान है ना। तो तांबे के लिए बालाघाट का मलाज खंड बहुत ही प्रसिद्ध है, और कोयले के लिए बैतूल जिले का पाथरखेड़ा नामक स्थान बहुत ही प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार। तो जो यह यानी कि बहुत छोटा है और इसका भौगोलिक क्षेत्र इसका क्षेत्रफल 19,611 वर्ग किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से यह पूरे मध्य प्रदेश का 6.36% है। और जो पूर्वी पठार या बघेलखंड का पठार है यह मध्य प्रदेश के साथ साथ कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। यहाँ पर भी औसत वर्षा जितनी नर्मदा सोन घाटी में होती है 125 सेंटीमीटर यहाँ पर भी होती है, लेकिन सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में 125 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। इस क्षेत्र में कोयला मुख्य रूप से मिलता है, कहाँ पर, पूर्वी पठार में। कोयले के लिए सर्वाधिक सिंगरौली जाना जाता है ना। तो शहडोल, सीधी, सिंगरौली यह सभी किस पठार के अंतर्गत आते हैं, पूर्वी पठार या बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आते हैं। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने जो बचे हुए थे भौगोलिक क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो यदि आप एमपी पुलिस, एसआई, पटवारी, एमपीपीएससी प्री इन सभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए एमपीजीके बहुत ही लाभदायक है। तो हमारे इस चैनल पर एमपीजीके का फ्री कोर्स कराया जा रहा है, और इम्पोर्टेंट ट्रिक के माध्यम से भी हम बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं और आगे वीडियो डालेंगे, जो कि आपको ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलने वाली हैं। तो इसलिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एक बार पुनः फास्ट हम रिवीजन कर लेते हैं कि जो नर्मदा सोन घाटी है यह सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे प्रदेश का निचला स्थान कौन सा हो जाएगा, नर्मदा सोन घाटी। और जबलपुर, नरसिंहपुर, हरदा, होशंगाबाद, झाबुआ, धार, बड़वानी, कटनी इन सभी स्थानों पर इसका विस्तार है। जो नर्मदा सोन घाटी है एक भ्रंश घाटी और सकरी घाटी है जो कि पश्चिम से पूर्व तक फैली हुई है, और यहाँ की मुख्य फसलें चावल, कपास, मूंगफली, सोयाबीन है। अब हम देखते हैं यहाँ की प्रमुख नदियाँ नर्मदा, सोन, तवा, ये सब यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ पर औसत वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। बघेलखंड के पठार में 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अब देखेंगे हम सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, 125 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, पचमढ़ी। वह भी कहाँ पर है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में। पचमढ़ी को एकमात्र हिल स्टेशन है। यहाँ पर सर्वाधिक वर्षा 199 सेंटीमीटर होती है। पचमढ़ी को पर्यटकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। और जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, यहाँ पर मिट्टी गहरी साधारण काली और छिछली काली मिट्टी होती है। यहाँ की मुख्य फसल क्या है, ज्वार, गेहूँ, चावल, कपास, ये फसलें भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब हम देखेंगे प्रदेश का सबसे ऊंचा स्थान है धूपगढ़, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ पर है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में, महादेव श्रेणी पर, महादेव की पहाड़ियों पर यहाँ पर ये स्थित है। जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है यह खनिज की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो तांबा कहाँ पर है, बालाघाट के मलाज खंड में। कोयला कहाँ प्रसिद्ध है, बैतूल जिले के
पाथरखेड़ा में कोयला बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे बघेलखंड का पठार। जो बघेलखंड का पठार है यह मध्य प्रदेश के साथ ही छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ है। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है 19,611 वर्ग किलोमीटर, जो कि प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.36% है। और जो बघेलखंड का पठार है यहाँ वर्षा 125 सेंटीमीटर औसत वर्षा होती है। जो बघेलखंड का पठार है पूर्वी पठार के नाम से भी इसे जाना जाता है। यहाँ पर कोयला सर्वाधिक रूप से शहडोल, सीधी, सिंगरौली इन स्थानों पर मिलता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको यह सेशन पसंद आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को